ज्यादा बोलेगी ना तो ये पहाड़ देख रही है ना, यहाँ से तुम जा नहीं सकती है। मैं बोली क्या करेंगे आप, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे आप, मेरा लैपटॉप छीन लेंगे, बाइक छीन लेंगे और मेरी जिंदगी यानी खत्म कर देंगे। मैं अपना हस्बैंड को बोलती थी एक दिन आएगी हमारे घर में भी कार, बेकार की बातें मत करो। मैं बोलती थी कि बेकार की बातें करूंगी तभी तो कार आएगी। आज सोच सकते हैं एक दारू बनाने वाली व्यक्ति, एक रेजा कोली करने वाला व्यक्ति के पास क्या औकात होती है, जिला ऐसा जगह में प्रॉपर्टी, या तो फिर ऐसा दो दो कारें, एक लेफ्ट। सभी वॉरियर्स को मैं गुड मॉर्निंग करती हूँ। नाम हुआ सुषमा भगत, और जिनकी मेरी बिजनेस देने में हाथ रही, मैं उन गुरुओं का, उन भगवानों का मैं नाम लेना चाहूंगी, क्योंकि आज कहीं ना कहीं ये बिजनेस को देने में उनकी हाथ रही। तो मैं ऐसा गुरु, ऐसा भगवान को मैं नाम लेने वाली हूँ। मिस इलिसबा मैम, मिस्टर नीमन मीन सर और मिस्टर मुकेश जायसवाल सर, और ये तमाम जो हमारे महागुरु हैं, जो कि आज जिनके बदौलत आज यहाँ पे हमने इस जूम पैनल में खड़े हैं, उनको मैं तहे दिल से नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ सभी महागुरुओं को, जिनके बदौलत आज ये 3 महा मेंटर हैं। आज मैं बातें करती हूँ, अगर ये सक्सेस नहीं होते, ये महान मेंटर नहीं होते, तो शायद मैं इस चैनल में नहीं आ पाती। कहीं न कहीं आज इन्होंने एक बीज बोए और हम ऐसे, हमारे ऐसे गरीब व्यक्ति को आज अच्छे जीवन जीने का मौका मिल रही है। तो वॉरियर्स, आज उन महान मेंटर जो चारों भाइयों ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किए, जिनका मैं कैसे प्रणाम करूं, मेरे लिए तो शब्द ही नहीं है। लेकिन भी कहना चाहूंगी, मैं थोड़ी सी नाम लेना चाहूंगी। मिस्टर श्रवण पटियाल सर, मिस्टर आजाद पटियाल सर, मिस्टर भूषण पटियाल सर, मिस्टर मेंटर जो हमारे वॉरियर्स को चलाते हैं, रोहित पटियाल सर, मैं तहे दिल से नमन करती हूँ सर। एक छोटी सी लोहरदगा जिला से मैं ये यूट्यूब चैनल में मैं बोल रही हूँ, और इस काबिलियत आप सभी गुरुओं ने मुझे बनाए, और जितने भी ये पैनल में सुन रहे हैं, मैं उनको भी तहे दिल से मैं नमन करती हूँ। तो वॉरियर्स में अपनी थोड़ी सी जो मैंने जर्नी है जो उनको बताने वाली हूँ, क्योंकि आज अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो गांव देहात से पढ़ाई की हूँ, नाम गांव के लिए पढ़ाई की हूँ, पढ़ाई कुछ भी नहीं है। लेकिन वॉरियर्स, आज मेरी जिंदगी में इतनी दिक्कत भरी और इतनी गरीबी मैंने झेली। तो वॉरियर्स, मैं उस बातें को, बिजनेस से पहले की बातें मैं बताने वाली हूँ। इस बिजनेस से पहले मैं सुगरवती क्षेत्र की मैं रहने वाली, पहाड़ इलाका का मैं रहने वाली हूँ, और मेरे छोटी सी सोच था कि मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊं, और वो पढ़ाने के लिए मैं कहीं ना कहीं देश विदेश परदेश, यानी विदेश की तो बातें नहीं करती हूँ, पर परदेश खटा करती थी। तो वॉरियर्स, आज एक छोटा सा सोच लेके हमने हिमाचल प्रदेश गई बच्चों को पढ़ाने के लिए, और हिमाचल प्रदेश में 9 साल मैंने वहाँ स्ट्रगल मेहनत की। 9 साल खटने के बाद वहां से भी कुछ जीवन में सुधार नहीं हुआ। फिर मेरे बच्चे को भी घर से कोई नहीं देख रेख करने लगे, तो मैं आ गई
अपने वापसी झारखंड। फिर झारखंड आई, मेरे लिए कुछ भी काम नहीं मिल रहा था। जब मैं काम खोजने के लिए जाती थी तो लोगों को 140 रुपया दिहाड़ी था, मेरे लिए 120 रुपया मिला। फिर भी मैंने वो काम को करती गई, उससे भी मेरा जीवन अपन नहीं चलने लगा। तो मैंने क्या की, मैंने दारू बनाना चालू की। जब दारू बनाना चालू की तो बहुत सारे गांव तरफ से ताना मारने लगे, और यहाँ मैं एक छोटी सी रेंट रूम में रहा करती थी। और उस रेंट रूम से भी अगल बगल का जो पड़ोस वाले हैं वो बोलने लगे कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं। अब मैं क्या करती? फिर मैंने सोची कि नहीं, यहाँ मैं नहीं पिलाऊंगी, मैं यहाँ बनाऊंगी जरूर, पर मैं बाजार लेके जाऊंगी। और मैंने वो काम करना चालू की कि रेजा कुली काम किया करती थी, उसी के साथ मैंने दारू बना के क्या करती थी, बाजार में बेचा करती थी। मेरा हस्बैंड, उसमें भी दारू से भी नहीं चल रहा था गुजर बसर, तो मेरा हस्बैंड बंडा भूंजा करते थे, मुर्गा भूंजा करते थे। ऐसे काम हमारे साथ था। इस प्रकार से हमारे जीवन अपन गुजार रहे थे। लेकिन उसी दरमियान में हमारे बीच जो महागुरु, आज मैं कितनों बार तारीफ करूं, जितने बार तारीफ करूं कम है, मिस इलिसबा मैम आई। और इलिसबा मैम आई और उन्होंने इस बिजनेस को दी। जब ये बिजनेस को दी तो मेरा हस्बैंड मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने बोले कि बेकार है, फालतू है, नहीं करना है। लेकिन मैं सेमिनार में जाके देखी थी, बिजनेस को मैं देखी थी, मुझे समझ में आया था। मुझे लगने लगा कि वाकई में ये बिजनेस ऐसा दमदार सिस्टम है, ऐसा दमदार बिजनेस है, यहाँ से मेरी जिंदगी बदल सकती है। और मैंने सोच बनाई कि बिजनेस को मैं देखी हूँ, जिंदगी मेरी है, फैसला भी मुझे ही लेना पड़ेगा। और मैंने अपना पति का बात को इग्नोर कर दी। मैं उनकी बातों को नहीं सुनी, क्योंकि वो तो हमारे लिए ज्वाइन करने के लिए पैसा भी दे नहीं पाए। मुझे पता था उनके पास भी पैसा नहीं था, मेरे पास भी नहीं था। सच तो ये बात है कि हमारे बिजनेस से पहले अकाउंट ही नहीं था, अकाउंट ही नहीं खुली थी। फिर मैंने क्या किया, सेमिनार देखने के बाद मुझे अच्छा लगा तो मैंने चुपचाप से, पति से चुपचाप से मैंने 2000 का आईडी बुकिंग की। और मुझे लगने लगा कि मैं पैसा कहां से लाऊं, और मैं अपनी बहन को फोन की। तो उस समय में बोलने का इतना कला नहीं था। मैं बोली कि 10,000 पैसा दो ना। उन्होंने भी बोली कि अगर क्या, पहले बोली क्या करेगी। मैं बोली एक कंपनी में ना ज्वाइन करना है, से 10,000 दो। उन्होंने बोली कि कंपनी के चक्कर में पैसा नहीं देंगे, अगर तुम बोलेगी कुछ दूसरे काम के लिए तो मैं दे सकती हूँ। और ऐसे मेरे परिवार में, पूरा रिलेशन में कहीं पैसा नहीं मिला माय डियर। मैं हताश निराश होके काम करने चली गई। जब काम करने गई तो वहां पे एक लेडी जाती है, बोलती क्या हुआ। तो मैं बोलना बंद, चुपचाप मैं बैठी हूँ। फिर बोली क्या हुआ, बोलती कहे नहीं, तेरा पिताजी बीमार है का। उसका मुंह से भी निकल गया और मेरा मुंह से भी निकल गया, हाँ बीमार है, सीरियस है। तो मैं बोली जी हाँ सीरियस है। पैसा नहीं है, नहीं है। अब उन्होंने बोली अरे हम लोग का महिला ग्रुप में ना 50,000 हम लोग लिए थे, वो जमा करेंगे बोल रहे थे, पता नहीं जमा किए कि नहीं किए। जब वो ऐसा बोली कि जमा किए कि नहीं, मैं फट से बोली कि मेरे लिए मंगा दो।
कर्जा ली। 30,000 का कर्जा लेने के बाद, ज्वाइन करने के बाद 1.5 महीना के बाद मेरे पास पैकेज आती है, वो भी हमारे गांव शहर से छोड़ के गांव की ओर। अब मैं क्या करूं? मेरा घरवाला को फोन आया। उस समय एक मोबाइल था, टपटिपुआ मोबाइल जिसको कहते हैं बटन मोबाइल, एक मोबाइल था। और वो गांव चला गया। गांव से फोन आया, तीनों पैकेज को लेके आए। तीनों पैकेज लेके आने के बाद पूछते हैं हमसे कि तुम पैसा कहाँ से पाई? मैंने बोली मामी दी। वो तो ठीक रहा, मैं उस समय झूठ बोल दी। लेकिन जब उन्होंने, जिससे मैंने कर्जा ली थी 10 रुपया सैकड़े के हिसाब से, उन्होंने मेरे घर आए, बोले कि जब मैं घर में नहीं थी उस समय, आए उस समय घर में नहीं थे, मेरा घरवाला थे, हस्बैंड थे, उनको पूछे कि आपकी वाइफ कहाँ गई? तो उन्होंने बोले काम करने गई। क्या बात है? तो नहीं, महिला ग्रुप से इन्होंने कर्जा ली है। महिला ग्रुप से कर्जा ली है। इनको दिमाग ठनक गया कि अच्छा, तभी सेफ सब ये ज्वाइन की। वॉरियर्स, जब पता चला रात में रामायण खड़ा हो गया। आज मैं ये सिस्टम का थैंक्स करती हूँ। आज हमारे बीच राम भगवान भी आने वाले हैं। वो रामायण हमारे साथ खड़ा हो गया। और उसके बाद जब मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार होने लगा कि घर से कोई सपोर्ट नहीं, पति का 1 साल तक सपोर्ट नहीं, लेकिन मैंने अपने आप में कसम खाई थी कि मुझे ही करके दिखाना है। मैं ऊपर से भगवान से मैं विनती करती थी, हे भगवान, मुझे कुछ ऐसा बना दे कि दुनिया एग्जाम्पल करे, दुनिया जाने, ऐसा मुझे लग रहा था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे, जब मैं काम करना चालू की, कुछ भी बिजनेस का ज्ञान नहीं था, लेकिन मैंने अपलाइन का बात को हमेशा फॉलो की। अपलाइन रात को भी दिन बोले, यस सर दिन है, दिन को रात बोले, यस सर। मैंने रात समझी, जो बोले वही करना चालू की, वही काम करना चालू की। इस प्रकार से मेरा काम स्टार्टिंग हुआ। और जब हम दोनों अपलाइन डाउनलाइन जाते थे, कई दूर पैदल, कई दूर जाके हम लोग को टेम्पो मिलता था। हम लोग इतना संघर्ष किए हैं, भूख लगता था तो जेब में तो पैसा था नहीं, लेकिन जब जेब में पैसा नहीं था तो पेट भी भूखा मानता नहीं था। कहते हैं ना, जीभ का स्वाद और दांत का चिबाना और एक बीता पेट कभी मानता नहीं। और ये सारा चीज हमारे साथ जब होता था, पैसा तो था नहीं, कहीं एक गिलास पानी पी लेते थे, लेकिन हाँ, दिल में संतुष्टि था कि एक दिन ऐसा दिन भी आएगा कि खाने नहीं पाएंगे। ये सोच था, ये हमारे पेशेंस था, और हमने संघर्ष चालू कर दिए। फिर संघर्ष करते गए। एक दिन की बात आई मेरे साथ, उस समय शुरुआत में निमन सर आए थे, और निमन सर कहीं दूसरे जगह गए थे और लगभग ब्रॉन्ज के प्लस में थी। उस समय की बात है, एक नया लीडर बनने जाने वाला इंसान के साथ अगर ऐसा होगी तो क्या होगी, आप सोच सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। मेरे को आईडी मिला था 6,000, आईडी मिला था 6,000, और वहां पे सेल कंप्लीट के नाम से मुझे बुलाया गया। मैंने चली गई। उस समय मैं बाइक ली थी, वही लगभग सिल्वर के एवज में थे होंगे, इतना याद तो नहीं लग रहा है।
तो इस प्रकार से, लेकिन हाँ ये बात मुझे याद है, वहां पे मैंने गई तो उन्होंने इकट्ठा किए 15 से 20 जवान, जिसे कहा जाए जवान, लेकिन वो जवान नहीं थे, वो छुछुड़ा थे, जिसे बोला जाए गांव देहात में थोड़ा बहुत मिल जाए, ये था, अपना दम नहीं था, लेकिन मैं दमदार से गई थी। उस टीम का मैं शेरनी गई थी दहाड़ने के लिए। और वहां पे मेरे साथ हुआ क्या, जब मेरे को प्लान दिखाने के लिए बोला गया, मैं प्लान दिखाना चालू की, तो एक इंसान बोला कि मैडम इसके बस का बात नहीं है, आप पैसा वापस दे दो। मैं लैपटॉप बंद कर दी, लैपटॉप बंद की और मैंने खड़ी हो गई। क्यों नहीं हो पाएगा? उन्होंने बोले नहीं हो पाएगा। ऐसे बात मेरे साथ कई बात आया, मैं शॉर्टकट में बताना चाहूंगी, लेकिन लास्ट में मैं बोली कि वापिस नहीं होता है, क्योंकि आईडी होता है वापिस नहीं होता है। अब मुझे पता नहीं था आईडी होता है कि नहीं होता था, मुझे नहीं पता था। मैं सारा जो जितने भी सेल आती थी मैं गुरुओं को देती थी। तो इस तरीका से मुझे पता था, और लगभग मेरे पर्स में 20,000 समथिंग सेल था। 1-2 आईडी मैंने ले चुकी थी, और 2 बजे का समथिंग में मेरे पास वो सब हो रही थी बातें। और पोखरा का पेड़ में टावर खोजने के लिए गए, सर के साथ बात कराएंगे। अब सर से भी बात कराए, निमन सर के पास नहीं लगा, मुकेश सर के साथ बात कराए, उन्होंने भी आईडी लौटा देंगे बोल के बोले, लेकिन आओ लाहौर दगाओ। तब फिर बोल रहे हैं मैडम का जेब में है, और ऐसे कई बात हुआ, लेकिन मैं बोली हाँ मैडम का पैसा जेब में है, पर देने वाली नहीं है। तो पैसा किसी का भी है, मुहर लगा हुआ है क्या बोलते हैं। मैं बोली मुहर नहीं लगा हुआ है, लेकिन अगर हमारे को सर नहीं देंगे तो मैं कहाँ से दूंगी, मैं कमाने आई हूँ, गंवाने नहीं। तो एक इंसान बोलता है मैडम ज्यादा बोलेगी ना तो ये पहाड़ देख रही है ना, यहाँ से तुम जा नहीं सकती है। मैं बोली क्या करेंगे आप, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे आप? मेरा लैपटॉप छीन लेंगे, बाइक छीन लेंगे, और मेरी जिंदगी यानी खत्म कर देंगे, मार डालेंगे। अरे यार देर किस बात की, तालाब का पेड़ में खड़ा है, फेंक दो मार के। अगर सेफ सब काम करते, अगर मेरी जान चली भी जाएगी ना, साला कई ऐसे सेफ सब में शेरनी पैदा होके आएंगे। हाँ लेकिन एक बात, एक शर्त है कि जिंदा मत छोड़िएगा। अगर बच गई ना तो एक लोगों का जो सिर में बाल है ना मैं गिनती कर लूंगी, ये भी सच्चाई है। तो एक इंसान बोलता है यार महामूर्ख लेडीज है, जाने दो। फिर हमने वहां से चली। ऐसा मेरे साथ संघर्ष रहा। उसके बाद धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया, और आज मैं थोड़ी सी बिजनेस के बारे में बताना चाहूंगी। बहुत सारा मेरे साथ ऐसे ऐसे टकराव आया है। मैं जिस जगह ना बाइक जाती है ना कुछ भी नहीं रास्ता है, वैसे वैसे पहाड़ से जंगल से मैंने फील्ड वर्किंग की हूँ, और वैसे ही संघर्षवादी आज हमारे साथ हमारे टीम भी है। उसके बाद मैं थोड़ी सी बिजनेस के बारे में बताना चाहूंगी मैं कि बहुत सारे लेडीज लोग बोलते हैं मेरे से तो होगा नहीं, मेरे बच्चे हैं, स्कूल छोड़ना है, खाना बनाना है। हम किए क्या, हम लेडीज लोग, हम अपने औकात को पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर मैं लेडीज ही की काम में बताऊं, कहीं ना कहीं आज पुलिस में जा रहे लेडीज, पायलट भी चला रहे लेडीज, हर जगह आज लेडीज जा रही है कि नहीं जा रही? कहीं ना कहीं प्लेन भी चला रहे। तो हमें यहाँ प्लेन चलाने का जरूरत नहीं है, प्लेन में बैठने की जरूरत है। आज ऐसा सेफ सब, ऐसा इंडस्ट्री, ऐसा सिस्टम है जहाँ से आज आप मुट्ठी भर पैसा लगा के अपना जरूरत पूरा करके यहाँ से अपना जिंदगी, अपना करियर आप बना सकते हैं। लेकिन आप बनाना चाहेंगे तो, और कहानी और बहाना बनाएंगे तो आपकी बस की बात नहीं है। फिर तो गुट गुट के जिंदगी, पति का कमाई खाओ और लात खाओ, जिंदगी वही है। लेकिन हमने डिसीजन बनाई कि हमें खुद का
खाना बनाते हुए, बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए अगर आपने 2 घंटा भी समय दे दिए, 2 घंटा भी दिनचर्या में दे दिए, तो आपको 1 से 2 साल, 3 साल, 4 साल जाते जाते आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप खाना बनाने वाली में से है या फिर वर्किंग करने वाली में से में। आज मैं आपको बताना चाहूंगी, जिस छोटी सोच लेके मैंने आई थी, बच्चा को एजुकेशन में दिलाऊंगी, मैं तो पढ़ नहीं पाई, पर मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी, ये सोच बना के मैंने आई थी। सुगरवती क्षेत्र से, पहाड़ से, कोई नेटवर्क नहीं है वहां से मैंने आई थी। और आज खुशी होती है, बच्चे को अच्छा स्कूल में भी पढ़वाई। आज एक बालासोर में है एक बेटा, और एक बेटा यहाँ कॉलेज कर रहा है, 12 में है, और एक बेटी 10 में है। अच्छा लगता है। मैं अनपढ़ हूँ, पर आज हमारे बच्चे को शिक्षित करा पा रही हूँ। किस सिस्टम से? ये वॉरियर्स लेटेस्ट ग्रो सिस्टम से और सेप्सो बिजनेस लीडरशिप नेटवर्क से। आज कहीं ना कहीं अगर ये नहीं होती, हमारे महान गुरु नहीं देते, दिल्ली सभा में मिस्टर नीमन मिसर, मिस्टर मुकेश जायसवाल सर अगर ये बिजनेस नहीं देते तो मैं यहाँ नहीं होती। अगर यहाँ से जिंदगी अगर मेरी बदल सकती है, हमारे मेंटर का बदल सकते हैं, क्या आपकी नहीं बदलेगी? बदलेगी माय डियर। बदलना आप चाहेंगे तो बदलेगी। तो वॉरियर्स, आज मैंने यहाँ से अचीवमेंट क्या की हूँ, क्या जानना चाहेंगे? तो आप ध्यान सुनिए कि एक दारू बनाने वाली व्यक्ति, एक रेजा कुली काम करने वाली व्यक्ति के पास आज क्या औकात है, जो एक समय के लिए खाने के लिए दाना नहीं हुआ करता था, वो व्यक्ति के पास आज औकात क्या है। तो सबसे पहले मैंने सेकेंड हैंड बाइक लिए पति को खुश करने के लिए, वो भी चोरी हो गया। ऐसे करते आज 3 बाइक है, एक चोरी हो गया, 4 बाइक। और छोटी जो एक औकात नहीं हुआ करता था, एक बटन मोबाइल पकड़ते थे, टपटिफुआ मोबाइल पकड़ते थे, उनके पास आज 20,000 30,000 का मोबाइल, जो हर बच्चे के पास भी और मम्मी के पास भी और पापा के पास भी। आज खुशी लगता है। मैं अपना हस्बैंड को बोलती थी, एक दिन आएगी हमारे घर में भी कार, बेकार की बातें मत करो। मैं बोलती थी कि बेकार की बातें करूंगी तभी तो कार आएगी। और चमचमाती हुई कार 6 लाख का, फिर धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया, 10 डिसमिल का प्रॉपर्टी हुआ, फिर धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया, काम करती गई और 28 डिसमिल का प्रॉपर्टी, फिर धीरे धीरे मैंने काम करती गई, वही लगा लगी में मैं आ गई अपने पे। और आज जिस कार में मैं चलती हूँ, उस कार का जो ब्रेजा का दाम मेरे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। शायद आप नहीं समझेंगे वो बात को, मैंने क्या झेली हूँ, मैंने क्या गरीबी को पाई हूँ, लेकिन आज वो गरीबी दूर होता नजर आ रहा है। और आज वो सपनों की कार है, 20 लाख की कार ब्रेजा। ये सारा चीज हो पाया तो हमारे महान गुरुओं की वजह से, महान मेंटर की वजह से ये सारा हो पाया माय डियर। तो मैं यही कहना चाहूंगी, अगर एक लेडीज, एक नारी 100 पे भारी हो सकती है, बस करने पे उतरना पड़ेगा, अपना कला को पहचानिए, अपना छवि को पहचानिए, पति का भरोसा मत रहिए, हम लेडीज भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक झांसी की रानी भी लड़ाई करने उतरी थी। तो हमें अपना जिंदगी की, अपना परिवार की, अपना जो गरीबी को दूर करने के लिए आज वो कला को अपनाना पड़ेगा। एक दिन इतिहास बन जाएगी हमारी कि हम औरत भी कर सकते हैं। तो बोलना तो काफी है, मैं जब बोलती हूँ ना तो मेरे अंदर ना सवार हो जाती है। तो
वॉरियर्स, मैं इस पैनल के जितने भी लेडीज हैं उनको मैं यही मैसेज, यही संदेश देना चाहेंगे, हम कर सकते हैं, बस करने पे उतरिए। तो सर मैं इतना ही बोल के अपना वाणी बंद करती हूँ। थैंक यू।